हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं और जो इस बार आने वाले हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय एकदम शॉर्ट में देखेंगे और ट्रिक के हम लोग साथ देखेंगे, ठीक है। ट्रिक के साथ देखेंगे आखिर बोर्ड एग्जाम में ट्रिक के साथ हम कैसे बना बनाकर उसको उसको अपने पेपर में लिखेंगे, ठीक है, जिसको हमको पूरा का पूरा 5 नंबर पूरा का पूरा मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार बना बनाकर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 26 का होता है, ठीक है। यह प्रश्नोत्तर नंबर 26 में जो हमारे बोर्ड एग्जाम में होता है वही प्रश्नोत्तर नंबर 26 का डालेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए, इसके बाद लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जिसका जीवन परिचय हम लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। उनका यहाँ पर नाम डालेंगे, ठीक है, उनका यहाँ पर नाम डालेंगे। और देखो, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले, ठीक है, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग संक्षिप्त परिचय देंगे, ठीक है। संक्षिप्त परिचय देंगे। संक्षिप्त परिचय देने से होता है, जैसे बोर्ड एग्जामिनर जब आप लोग का कॉपी जांचेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनर जब आप लोग का कॉपी जांचेगा तो यही सबसे पहले देखता है, ठीक है, यही सबसे पहले देखता है उसका संक्षिप्त परिचय, ठीक है। यदि उसका संक्षिप्त परिचय सही हो जाता है तो बोर्ड एग्जामिनर जान लेता है कि इस बच्चे को लगता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला या किसी भी का जीवन परिचय लिखना आता है, ठीक है। तो वो यह देखकर आप लोगों को यही सिर्फ इतना देखकर ही पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग संक्षिप्त परिचय से कैसे जीवन परिचय बनाकर लिखेंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो, पहला नंबर जन्म। अब कोई भी व्यक्ति होगा, पहला नंबर उसका जन्म होता है, ठीक है। और जन्म जब होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी कुछ होता है, ठीक है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 1884 ईस्वी, ठीक है। डेट नहीं मालूम है, 1884 ईस्वी, ठीक है। 1884 कुछ का याद कर लेना आप लोग, 1884, ठीक है। 1884 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे जन्म स्थान, जब कोई जहाँ पैदा होता है तो वहाँ का कोई स्थान होता है, ठीक है। इनका जन्म स्थान था अगोना बस्ती यूपी था, ठीक है। अगोना बस्ती यूपी था, ठीक है। अगुना बस्ती यूपी। और जब जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसके शिक्षा कहाँ तक है, इनका शिक्षा कहाँ तक होता है, इंटर तक हुई थी, ठीक है। बस आप लोग को इतना याद करना, इतना से आप लोग इतना बनाकर लिख देंगे, ठीक है। अब पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था चंद्रवली, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रवली था। और इनका मृत्यु जो हुआ 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ, ठीक है। इनका मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ। और इनकी रचनाएं जो है, ठीक है, रचनाएं है चिंतामणि, रश्मिमांसा, ठीक है। बोर्ड में पूछे भी जाते हैं एमसीक्यू में कि चिंतामणि निम्नलिखित में से किसी रचना है। 4 ऑप्शन आप लोग को दे देगा, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जीवन परिचय अब इससे कैसे बना बनाकर लिखेंगे, ठीक है। देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जन्म 1884 ईस्वी, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी को, ठीक है, अगोना बस्ती यूपी में हुआ था, ठीक है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इतना लिख देंगे हम लोग, ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, इनके पिता का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा चंद्रबली, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रबली था, ठीक है, इतना लिख देंगे। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम चंद्रबली था, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रबली था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। शुक्ल जी के बचपन में ही पढ़ाई लिखाई में लगन था। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। इनका बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता था, ठीक है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता था इनका, ठीक है। और इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिए, ठीक है। घर पर ही रहकर इन्होंने इन सभी भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिए, ठीक है, बहुत गहनता के साथ अध्ययन कर लिए। इतना आप लोग लिख सकते हैं बना बना कर, ठीक है। देखो, आधा से ज्यादा जितने भी लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने अपना जो है उन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, अपने घरेलू स्तर पर ही किया, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, किसी का भी जीवन परिचय यदि लिख रहे हो तो उसमें आप लोग एक लाइन जोड़ सकते हैं, अतः इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है घरेलू स्तर पर ही प्राप्त की है, ठीक है। इतना आप लोग बना बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। और उनके पिता का नाम, माता का नाम याद करके आप लोग इतना बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति के रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब आप लोग जैसे जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसका मृत्यु, ठीक है, होनी होनी है, ठीक है। तो इनका मृत्यु जो है 1941 ईस्वी को हुआ। 1884 में जन्म हुआ था, 1941 में मृत्यु हो गया था, ठीक है।
आप लोग इसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ सकते हैं, अतः इनकी शिक्षा जो है इंटर तक ही हुई थी, ठीक है, इतना भी आप लोग सकते हैं, ठीक है। और इनकी रचनाएं भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं क्या है, चिंतामणि है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है, ठीक है। बस आप लोगों को इतना सही इतना बनाकर लिख लेना है, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी को अगोना बस्ती यूपी में हुआ था, ठीक है। इनकी शिक्षा इंटर तक हुई थी। इनके पिता का नाम चंद्रवली था। और इसके बाद इन्होंने घरेलू स्तर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु सन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, रश्मिमांसा और त्रिवेणी है, ठीक है। आप लोग रचना हेडिंग डालकर यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग ऐसा लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूरा का पूरा 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसा ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर डालता रहूंगा, ठीक है। आप लोगों को जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम होगा तो आप लोगों को यह बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।